ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। जमाल के चले जाने के बाद घर में सफे मातम बिछ ही गया, लेकिन इस बार अजरा जो फुप्पो का गला पकड़कर उसे मारने से भी गुरेज नहीं करेगी। फुप्पो की मौत इस बार बहुत करीब है, क्योंकि वासिफ और वलीद इस बार कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं और नसीर भी बदला लेकर ही रहेगा सारा और फुप्पो से। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हॉस्पिटल में जैसे ही फुप्पो पहुंचते तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती अजरा से। चिल्ला फिरती है, यहाँ से ले जाओ इसे, पागल होकर रह चुकी है अजरा यहाँ पर। अजरा भी करे तो करे क्या, उसका शोहर है आज बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आता है तो इस बार जवाब मिल ही जाता है कि जमाल अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उसकी जिंदगी अब नहीं रही। यह मोमेंट तो इस बार दिल तोड़ने वाला था जब डॉक्टर ने ये बात कही अजरा को कि यहाँ पर तुम्हारा शोहर नहीं बचा है। मामा बाबा के चले जाने के बाद आज दोबारा से इस फैमिली के ऊपर दुख आ ही गया। जमाल बड़ा भाई जो इस पूरी की पूरी फैमिली को जोड़ कर रखना चाहता था, आज वही उनके पास ना रहा। 3 भाई पीछे छोड़ गया और अपनी बेगम और बच्चों को भी बेआसरा छोड़ ही गया। ना तो आज घर है ना ही कुछ। सारा का सारा कसूरवार इस बार अजरा फुप्पो को ही ठहराती है। जमाल की डेड बॉडी को घर में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर रोना धोना ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती उनके बच्चों से और पूरी की पूरी फैमिली से भी। इलाके के सभी लोग, कुरैशी साहिब और सारा का सारा मोहल्ला इस बार जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर आकर अजरा के ऊपर भी आंखें जमाए बैठा होता है, क्योंकि मोहल्ले के सारे लोग जानते थे कि अजरा की वजह से इस घर का निजाम धर्म भरम होकर रह चुका हुआ था। माँ बाप को भी उसने जलील किया था, लेकिन आज तो माजरा कुछ और ही है। मोहल्लेदार यहाँ पर अजरा को रोते हुए देखेंगे तो जरूर यहाँ पर तरह तरह की बातें भी करेंगे। अजरा का माजी है तो गंदा है। शुरू से जब अपनी सास और ससुर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, जिसकी वजह से आज सभी लोग उसके ऊपर नजरें जमाए बैठे होते हैं। जनाजे का वक्त तय कर लिया गया होता है। कब्रिस्तान में कब्र भी बना ली होती है जमाल की कि यहाँ पर इलाके के सभी लोग, मोहल्लेदार, रिश्तेदार और तीनों भाई अपने भाई बड़े भाई को कांधा देने के लिए आ ही जाते हैं। यहाँ पर कलमाए शहादत के नारे लगाते हुए जोरों कतार बच्चे भी रो रहे हैं, अजरा भी। और यहाँ पर अजरा का छोटा बेटा इस बार रो पड़ता है। बाबा को क्या हुआ है? बाबा को यहाँ से मत लेकर जाओ, मेरे बाबा मत लेकर जाए उसे। यहाँ पर वो रो रहा होता है, चीखो पुकार कर रही है। यहाँ पर अजरा भी कलमाए शहादत बुलंद आवाज यहाँ पर मोहल्ले के सभी लोग जनाजे में शिरकत करते हैं। उधर अस्मा, जिसे सब कुछ पता है, यहाँ पर डेड बॉडी के पास बैठे हुए कहती है कि पूरी मंसूबा बंदी के साथ इस घर की खुशियों को तबाह किया गया है। हमारी जिंदगियों में जहर घोला है कुछ लोगों ने। जो लोग भी हैं उनको हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। अस्मा के कारोबार के ऊपर तो सारा की नजर थी। पुप्पो ने लोन लेकर और इस घर को भी अपने नाम लगवाकर ये साबित कर दिया कि जिंदगी में जिसके साथ भी आज के दौर में नेकी करो, इंसान को महंगा ही पड़ता है। जमाल ने बड़े होने का सबूत तो दिया है, यहाँ पर अपने बड़ों को इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन वो बड़े इस काबिल थे ही नहीं। जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा चुका है। तदफीन करने के बाद तदफीन कर कर जैसे ही भाई घर में वापिस आते हैं तो यहाँ पर आंखों में आंसू। तीनों भाई टूट कर रह चुके हुए हैं। घर तो इस बार होकर रह ही चुका हुआ है। दिन रात का वक्त हो ही जाता है। रात के वक्त यहाँ पर उनकी रात तो गुजरती ही नहीं है जब बड़ा भाई, जो उनके बाप का भी सहारा बना हुआ था, और माँ का भी, यहाँ पर माँ बाप की कमी तो इस बार दोबारा से उनको याद दिला ही देती है। घर में इस बार बहुत ज्यादा परेशानी का समा होता है। उधर खाने की टेबल के ऊपर जैसे ही फरत खाना रखती है तो यहाँ पर समन भी पास मौजूद होती है। आंखों में आंसू लिए हुए परेशान होकर रह जाते हैं कि आखिर इस घर में हो क्या गया है। मामा बाबा के जाने तक दुख तो उनको आज भी है और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा भी हैं, लेकिन आज बड़े भाई का इस घर से चले जाना, कारोबार भी आज तबाह होकर रह चुका हुआ है। उधर मोहल्लेदार भी बैठे होते हैं। यहाँ पर आयशी की आंखों में आंसू है। आयशी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर रह चुकी हुई है कि उसकी माँ ने और उसकी दादों ने आखिर कर क्या दिया है। आज जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार फुप्पो और सारा ही है। यहाँ पर आंखों में आंसू दबोच कर रो रही है, चिल्ला रही है कि आखिर उसकी माँ कैसी है। उसकी खुशियों के लिए जो कुछ भी कर रही है वो खुशियां तो उसे चाहिए
ही नहीं। आशी जैसी भी है दूसरों से अच्छी ही है, ना कि अपनी माँ के ऊपर गई है और ना ही अपनी दादा के ऊपर। उसे बिल्कुल भी हराम का पैसा नहीं चाहिए, और हराम खाए भी क्यों, हराम में तो लज्जत जरूर है लेकिन वक्ती तौर पर है, जिंदगी का सुकून तबाह होकर रह जाता है। यह बात पुप्पो और सारा को तो आज समझ नहीं आ रही, जब आएगी तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। उधर अजरा आज भी अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है, कहती है कि अपने गुनाहों की सजा तो मैं बहुत ज्यादा काट चुकी हुई हूँ, न जाने कितनी और बाकी है। यहाँ पर उसकी माँ और मोहल्लेदार उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं कि खुदा की जात बहुत ज्यादा रहीम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, यही तो जिंदगी है, दुनिया में जो भी आया उसने चले ही जाना है। नहीं, मैंने इसकी माँ और इसके बाप के साथ भी बहुत जुल्म किया था, उसी परेशानियों में आज देखो ना फुप्पो ने इसके साथ जो कुछ भी किया, इसको परेशान किया, यहाँ तक के सारी की सारी चीजें भी समेट ही ली, पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, सब कुछ उससे ले लिया, तो इसके जीने का भी क्या फायदा था। जमाल ने अपने भाइयों को एक साथ रखा तो शुरू से लेकर था ही, लेकिन आज ये सारी की सारी जिम्मेदारी नसीर के ऊपर आ चुकी हुई है। उधर नसीर भी बैठा सोचों में ही गुम है। उधर पुप्पो इस बार अपनी बेटी सारा के पास पहुंच जाती है, जहां पर इस बार पुप्पो को डर पड़ चुका हुआ है कि इस सब का जिम्मेदार कहीं उसे ना ठहरा दें। यहाँ पर बोल पड़ती कहती है कि किसी को भी इल्म नहीं है कि हार्ट अटैक से पहले जमाल मुझसे मिला था, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है किसी के साथ कोई भी बात शेयर करने की। यहाँ पर सारा कहती है कि घर पर बात कर दिया, अम्मा जान तुमने सब कुछ अपने नाम जब लगवा ही लिया था तो फिर क्या जरूरत थी तुम्हें इस बार जमाल को ये सब कुछ धमकियां देने की। अगर जमाल तुम्हें कह भी रहा था कि जमीन उसके नाम करवा दो तो क्या जरूरत थी, यहाँ पर सुकून के साथ रह रहे थे। मैं भी बिजनेस शुरू किया हुआ था, बिजनेस से कोई ना कोई प्रॉफिट मिल जाता तो हम जिंदगी में एक अच्छा घर लेकर वहां पर अपनी बेटी आशी को लेकर अच्छे तरीके से पढ़ा सकते थे, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मा। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार इस बार तो ये भाई ही होंगे, क्योंकि इन भाइयों के बीच में भी कहाँ बनती है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये भाइयों की ही वजह से हुआ है, भाइयों में बनती ही कहाँ है। यहाँ पर इस बार पुप्पो तो बचने की कोशिश करेगी, लेकिन आशी के सामने तो सब कुछ आ चुका हुआ है ना, वो कभी भी किसी से भी ये सब कुछ छुपाएगी नहीं, इस बार वो सबको बता ही देगी। आशी इस बार सारे घर वालों को बता देगी सच, अपनी माँ का भी और पुप्पो का भी। इस बार पुलिस पुप्पो को जेल में ही लेकर जाएगी। दूसरी जानिब भाई आपस में खड़े हैं, नसीर के पास वलीद और वासिफ खड़े होते हैं, जहां पर उन दोनों भाइयों को हौसला देने की कोशिश करता और कहता है कि आज जमाल तो चले गया, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर के ऊपर आ चुकी हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई भी एक दूसरे से जुदा हो, बेहतरी इसी में है कि तुम लोग इस घर में आ जाओ। पुप्पो सारा ने जो कुछ भी किया है हम इस चीज को हैंडल करते हैं और उन्हें सामने बिठाकर उनके साथ बात करते हैं। दूसरी पुप्पो दोबारा से खामोश नहीं होती कि यहाँ पर अजरा जिसका कलेजा मुंह कौन है। यहाँ पर सारे घर वालों के सामने इस बार फैसला कर लेती है कि वो पुप्पो को मार देगी, इस सब का जिम्मेदार पुप्पो ही है। अस्मा यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, यहाँ पर अजरा पुप्पो का गला पकड़ लेती है, कहती है कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ पुप्पो ने किया, उसे क्या जरूरत थी हमें धोखा देने की। नेकी की थी ना जमाल ने, जमाल की नेकी तो आज वो उनसे ये सब कुछ करेगी, ये बर्दाश्त नहीं होता अजरा से। पुप्पो यहाँ पर खांसी करना शुरू कर देती है क्योंकि गुस्से में बहुत ज्यादा होती है। अजरा गले को पकड़े हुए अस्मा चढ़वा लेती है और पास खड़ी औरतें भी। कौन कौन चाहता है कि पुप्पो का तो वाकई गला दबाकर उसे मार देना चाहिए, जिस तरह से उसने इस पूरी की पूरी फैमिली को तबाह किया है। और अस्मा का कारोबार कौन कौन चाहता है कि सारा से जल्द अज जल्द छीन लिया जाए, क्योंकि इस चीज को वक्त तो लगेगा ही। सारी चीजें इन्होंने इस तरह से समेटी हैं कि कानूनी तौर पर भी इनके खिलाफ चला जाए तो उसमें कोई दो राय ना होगी कि ये चीजें इनकी हैं, क्योंकि रजिस्ट्री और कारोबार सब कुछ इन्होंने हथिया लिया है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।